जो जो लव स्टोरी है बीबा की हैदर के साथ, मुमकिन है ऐसा रियल लाइफ में, आपको लगता है? जी, आप उसे लव स्टोरी शायद नहीं कह सकते। नहीं कह सकते। जी, क्योंकि अगर देखा जाए दीपा का जो कैरेक्टर है वो एक थिएटर में डांसर है और जो हैदर है वो बाकी बैक डांसर्स के साथ आता है, वो बिल्कुल। ऑडिशन देता है और बाकी वो रखा उसके साथ एज़ अ डांसर के तौर पे दिखाया गया है दीपा के। बट उनके साथ मेरा पर्सनली लव नहीं आप कह सकते, वो आप इस तरह कह सकते हैं कि अगर आप किसी ग्रुप में काम कर रहे हैं, ग्रुप के हम्म, साथ, तो कुछ 1-2 लोग होते हैं जो आपके बहुत करीब हो जाते हैं। ठीक है। आपको उनकी आदत पसंद आ जाती है, वो आपको सेफ्टी देते हैं, वो आपकी हम्म, केयर करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं। तो मेरा जो हैदर का रिलेशन था वो कुछ हद तक इस तरह का था कि मुझे उनको देख के दिली तौर पे एक चाहत उनसे होना शुरू हो गई थी कि शायद ये इंसान मुझे समझेगा, ये बिल्कुल। मुझे सपोर्ट करेगा, ये बिल्कुल। मेरी कुछ जगहों पे मेरा साथ देगा। क्योंकि ट्रांस बेसिकली अगर देखा जाए तो मैंने आपको पहले ही बताया कि ना उनको फैमिली सपोर्ट इतनी होती है, ना उनको इतना मुआशरा एक्सेप्ट करता है, तो वो अकेले ही एक कश्ती में वो सवार होते हैं। तो जहां तक मेरी सोचा, मुझे लगता है कि विभा उनको उस नजरिए से देखती थी कि शायद ये इंसान मेरे आने वाले वक्त के लिए बेहतर एक सहारा बन सहारा सकता है। बन सके। तो अच्छा एक दोस्त का रिलेशन आप अगर बताएं तो मुझे लगता तो है कि अच्छा है। मुझे लगता है कि ट्रांस के अलावा जो औरतें हैं जॉयलैंड की, बेशक वो मुमताज हो या वो जो खातून जो खाला होती हैं जो जी मोहल्ले क्या वाली, सर। उन सबकी कहानी ऐसी है कि जो वो चाह रही हैं रिलेशनशिप से या रिश्तों से, वो नहीं मिल रहा उनको। जी बिल्कुल। तो वो जो कमी आती है ज़िंदगी में उसके बारे में, तो मैं बहुत खूबसूरत फिल्म बनाई हुई है और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है बात करके फिल्म के थैंक बारे यू में। सो मच। ज़ाहिर बात है आपको पसंद इसलिए आ रही है क्योंकि इसमें सिर्फ एक्ट्रेस की मेहनत नहीं है, इसमें बिल्कुल। सब ग्रुप्स की पूरी टीम की, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शन, जो बाकी कास्ट, जो बाकी बाकी मेंबर्स थे, सबकी मेहनत थी। सब ने अपनी जॉब को इतने अच्छे तरीके से निभाया कि ऑटोमेटिकली एक दूसरे को हम देख के इंस्पायर हो रहे थे। आप ज़्यादा इंस्पायर किस एक्टर से हुए? आपने सानिया सईद के साथ भी काम किया, गो के सीन्स आपके कम थे उनके साथ, ये जी शायद बिल्कुल। नहीं थे, शायद अब कम कम थे। कम थे लेकिन सरवत जी के कैसा था एक्सपीरियंस, कैसा था पूरे शूट का? बहुत अमेजिंग था, बहुत ज़्यादा मैं खुश थी कि मैं इतनी सीनियर्स लोगों के साथ काम कर रही हूँ और मैंने तो पर्सनली बहुत कुछ सीखा क्योंकि वो रियल में काफ़ी अच्छा करीब से जानते हैं इंडस्ट्री को और मेरा कोई इतना मैंने कोई वर्कशॉप नहीं ली, ना मुझे पता था कि मैं कभी इंडस्ट्री में ही रहूँगी, ये बाय चांस। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ अल्लाह का भी और साइम जी बिल्कुल। का भी कि उन्होंने मुझे मौका दिया और हमसे हमारा कैरेक्टर करवाया। तो मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं उनके साथ उनकी कहानी का हिस्सा बनी या हम एक प्रोजेक्ट में इकट्ठे काम कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि मैं चाहूँगी कि इस तरह के मौके मेरी ज़िंदगी मौके में और और मिले, आएँ। और जी, मिले, बिल्कुल। बिल्कुल और मैं एब्सोल्युटली। अपने आप को ज़्यादा इम्प्रूव कर पाऊँ क्योंकि मुझे लगता है कि अभी मुझे और सीखना चाहिए। पहली दफ़ा आप गईं कैन्स फिल्म फेस्टिवल, पहला फेस्टिवल था ना जिस जी, पे जो बिल्कुल। जॉयलैंड की डेब्यू स्क्रीनिंग हुई थी। जी। वो चली फिल्म, उस पे लोगों ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया। उसके बाद कुछ ऐसा चर्चा बना फिल्म का। आपके लिए कैसा था वो मोमेंट? एक्सपीरियंस कैसा था? अ, पहले तो मुझे नहीं था पता कि फेस्टिवल क्या है, क्या-क्या होता है या किस तरह से चीज़ें चलती हैं उस फेस्टिवल में। साइम जी ने हमें बताया था ग्रुप कॉल में कि कैन फ़िल्म फेस्टिवल में हम जा रहे हैं। तब मैं थोड़ी-सी शॉक हुई पर अंदर से था कि हाँ, कौन-सा फेस्टिवल कौन क्या सा होगा? क्या फेस्टिवल? होगा? तो जैसे कॉल बंद हुई मैं अपने घर गई और मैंने गूगल करना शुरू कर दिया यूट्यूब और मुझे हाँ। उसमें से कुछ तस्वीरें नज़र आईं कि रेड कारपेट है और लोग चल रहे हुँ। हैं और इर्द-गिर्द कैमरे वाले, मीडिया वाले उनको कवरेज दे रहे हैं सारी। तो नर्वस थी बट मुझे यकीन भी नहीं था कि मैं कैन जा रही हूँ, मैं फ्रांस जा रही हूँ क्योंकि मैंने पहले कभी अपने पाकिस्तान कंट्री से किसी दूसरी कंट्री में सफ़र नहीं था किया। हुँ, क्योंकि मुझे सुनने में आता था कि हमारी ट्रांस कम्युनिटी को बड़े मसले होते हैं एयरपोर्ट्स में हुँ। जाने के लिए इधर-उधर। मुझे भी 1-2 जगहों पे मसले हुए हैं हमारे अच्छा हुए। पाकिस्तानी, हुँ। बट मुझे था कि हम तो अपनी मूवी को प्रेज़ेंट करने जा रहे थे, अपने पाकिस्तान को प्रेज़ेंट करने के लिए जा रहे थे, हम अपनी ट्रांस कम्युनिटी को प्रेज़ेंट करने के लिए जा रहे थे। जहाँ पे इतनी चीज़ें हो ना, वहाँ पे छोटे-छोटे मसले कुछ नहीं देते आपको। तो पर ये था कि हमारा वीज़ा लगा, टिकट्स हुई, हम वहाँ पहुँचे और जब हम कैन फेस्टिवल में जो हमारा पहला दिन था फोटो कॉल, जब मैं वहाँ पे पहुँची तो फिर मुझे समझ आई कि वाक़ई ही मैं कैन फेस्टिवल में हूँ और इतने अमेज़िंग लोग हैं और हाँ। इतने सेलिब्रिटीज़ हैं। और जब मैं वहाँ पे गई तो थोड़ी-सी कन्फ्यूज़ थी, नर्वस थी मैं, बट वहाँ पे लोगों ने जिस तरह से हमें वेलकम किया, एप्रिशिएट किया और हमारा हौसला अफ़ज़ाई की और मुझे जहाँ पे महसूस हुआ कि ज़्यादातर वहाँ पे जेंडर फ़ोबिया बिल्कुल नहीं था। लोग वहाँ पे सिर्फ़ आपके टैलेंट के बेस पे आपको जान रहे थे या बिल्कुल। आप क्या रोल प्ले कर रहे हो हुँ, कैन में, इस बेस पे लोग आपको हुँ, जान रहे थे, तो एक बहुत डिफरेंट चीज़ थी। हुँ, और इन चीज़ों से मुझे बहुत ज़्यादा हौसला अफ़ज़ाई हुई और जब हमारी स्क्रीनिंग हुई और हुँ। हमने तो पूरे सेट में नहीं था, हम नहीं थे जाते ना वहाँ देखने के लिए कि हमने क्या सीन रिकॉर्ड किया और साइम से हमें मॉनिटर पे बुलाते भी नहीं थे कि नहीं आना मॉनिटर पे, किसी ने नहीं देखना, किसी को कोई मसला होगा मैं खुद बताऊँगा। तो अच्छा। हमने फर्स्ट टाइम कैन में देखी थी तो बड़ी स्क्रीन थी और देखना
एक अपना काम को जो हमने इतनी मेहनत की, इतनी स्ट्रगल की और सबके साथ और सबकी परफॉर्मेंस, सब माशाल्लाह इतने अच्छे एक्टर्स थे। तो बस देख के आपने देखा होगा कि सभी रो रहे थे हाँ, क्योंकि बिल्कुल। उसके वो खुशी के बहुत आंसू एक थे। एक जी, बहुत बिल्कुल ही वो खुशी इमोशनल के टाइम था। जी, बिल्कुल वो एक खुशी के आंसू थे कि जी, हाँ, हम सब ने मेहनत की और आज वो इतने बड़े प्लेटफ़ॉर्म में चली है और लोग उसको सराह रहे हैं और हम अपने पाकिस्तान को प्रेज़ेंट करने में कामयाब हुए। कुछ-कुछ चीज़ें थी जो थोड़ी-सी लोगों ने बनाया, ये कपड़े क्या पहने ये वो, बट ये था कि हमारा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था ना, हाँ, हमारे लिए वहाँ पे बिल्कुल, जाना, बिल्कुल, पहुँचना बिल्कुल। अपने आप को प्रेज़ेंट करना ही एक बहुत बड़ी बात थी कि ना ही कि हम सोचते कि हम यही पहन क्या ज़रूरी रहे बात हैं थी, या क्या यही कर ज़रूरी रहे हैं, बात थी। बाल क्या कर बिल्कुल, रहे हैं, वो नहीं फ़र्क पड़ता। बिल्कुल, मेन गोल था कि हम अपने पाकिस्तान को, अपनी मूवी को प्रेज़ेंट करने के लिए प्रेज़ेंट जा कर रहे रहे हैं, हैं। तो हमारा मेन चीज़ वो थी। बट बहुत अच्छा रहा कैन के बाद हम फिर मेलबर्न गए, मेलबर्न गए, फिर टिफ टोरंटो गए, कनाडा फेस्टिवल टिफ से गए, हाँ जी, फेस्टिवल, बिल्कुल बिल्कुल। लंदन अभी गए, तो हुँ, माशाल्लाह सभी आउट ऑफ कंट्री में जहाँ-जहाँ फ़िल्म चली, हुँ, लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया और यहाँ तक कि बुज़ुर्ग लोग थे जो मतलब कि न्यू जनरेशन थी, न्यू लोग थे जो न्यू यूथ, सबने इस चीज़ को बहुत पसंद किया और एप्रिशिएट किया और मुझे खुशी है कि जब इंशाल्लाह ये पाकिस्तान में चलेगी, तो लोगों को शायद कुछ कुछ लोग हैं जिनके ज़हन में बहुत सी बातें होंगी इस मूवी को लेके और मुझे लगता है कि जब वो देखेंगे तो वो ज़रूर खुश होंगे कि हमारे पाकिस्तान में भी इतना टैलेंट है या हुँ, इतने बिल्कुल, लोग हैं जो काम करना जानते हैं बिल्कुल। मीडिया इंडस्ट्री में। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इस जो आइलैंड का हिस्सा बनी हूँ। थैंक यू साइम जी। अलीना, ज्वेलन से पहले और बाद आपकी ज़िंदगी में और करियर में क्या फ़र्क आएगा? आपको क्या लगता है? आपको ऑफ़र्स आ रही हैं कोई और? उम्मीद है ऑफ़र्स आएँगी या बाहर से कोई आपको अप्रोच किया जा रहा है? कोई फ़र्क आएगा? जी, अगर मैं बात करूँ पहले की, तो हुँ, डार्लिंग के बाद और अब के सफ़र में काफ़ी मुझे छोटी-मोटी ऑफ़र्स आईं, पर हुँ, कई जगहों पे मेरे जेंडर की वज़ह से मुझे रिफ्यूज़ किया गया कि ओह! हमारे तो यहाँ पे कोई वो क्या उसे कहते हैं ट्रांस के स्कोप लिए, नहीं है। हाँ, ट्रांस के लिए तो कैसे स्कोप नहीं है, सॉरी हमें नहीं था पता ये वो। बट अब जब जो आइलैंड मैंने एक फीचर मूवी की बिग स्क्रीन में 2.5 हुँ, घंटे की मूवी प्रॉपर्ली, तो अब जो चेंजिंग मुझे लगता है कि वो काफ़ी हद तक ये है कि डार्लिंग की थी तो लोगों को शायद इतना नहीं था उसका आइडिया हुआ कि कोई डार्लिंग इटली हुँ, विनस हुँ, में साउथ बाय साउथ में विन हुई है। तो बिल्कुल। अब जो आइलैंड अब जब उसका प्रमोशन स्टार्ट हुआ, हम डिफरेंट डिफरेंट फेस्टिवल्स में गए, लोगों ने देखा, पसंद किया, मीडियाज़ वगैरह आप सबका साथ। तो अब ये है कि अब जो मेरा वक़्त है वो शायद डिफरेंट है काफ़ी हद तक। हुँ, मुझे इंटरनेशनली कुछ प्रोजेक्ट्स की ऑफ़र भी आई हैं आई और हैं। मैं इंशाल्लाह उस पे करूँगी और मुझे मुबारक उम्मीद हो, है कि दोबारा फिर मैं आपको नज़र आऊँगी कहीं न मुबारक कहीं हो, आप सबकी बिल्कुल, दुआओं के साथ। बिल्कुल। आपका क्या ख़्याल है लीना कि जॉयलन का सबसे ज़रूरी मैसेज क्या है लोगों के लिए कि जब लोग देखने जाएँ, तो क्या दिमाग लेके जाएँ? मैं यही कहूँगी कि अगर वो देखने जाएँ, पहली बात तो मैं कहूँगी ज़रूर देखने ऑफ़ जाएँ। कोर्स। ज़रूर देखने जाएँ और जब वो देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि जो मसले-मसाइल दीबा को हैं, हुँ, जो मसले-मसाइल हैदर को हैं या जो दिखाई गई हैं चीज़ें, वो आम लोगों से डिफरेंट है। हुँ, काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो हम अपनी आम रूटीन में इर्द-गिर्द लोगों में वो चीज़ें देखते हैं, पर उनमें हम बात नहीं कर पाते उस तरह से। तो मुझे है कि जब लोग आएँगे, देखेंगे तो वो काफ़ी कुछ समझेंगे हुँ, या उनको काफ़ी ऐसी चीज़ें होंगी जो वो समझ पाएँगे एज़ अ हमारे कैरेक्टर के थ्रू जो मैं प्ले कर रही हूँ, जो बाकी कैरेक्टर्स प्ले कर रहे बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। तो क्योंकि हर कैरेक्टर में हर किसी की एक अपनी स्टोरी है, हुँ, क्योंकि इसमें सिर्फ़ मेन मैं नहीं हूँ, इसमें मेन और भी पर्सन्स हैं, हर किसी की एक डिफरेंट डिफरेंट स्टोरी है। हैदर की बात करें, आप रुचि की बात करें, तो हर कोई अपने-अपने कैरेक्टर को डिफरेंट तरीके से ना प्ले कर रहा है और हर किसी की डिफरेंट स्टोरी है। तो मुझे उम्मीद है कि जब लोग आएँगे तो वो काफ़ी लोग हम सब में से किसी न किसी की स्टोरी को अपने साथ मैच कर पाएँगे और वो समझेंगे कि ये चीज़ें होती हैं माशरे में, पर हम उस तरह से बात नहीं कर पाते। तो मुझे उम्मीद है कि जब देखेंगे तो बहुत अच्छा बहुत उनका अच्छा है। रिव्यू होगा। अलीना, फ़िल्में बनती हैं, लेकिन आपने वो फ़िल्म देखी चंडीगढ़ करे आशिकी? वो भी एक ट्रांस गर्ल की कहानी है। जी, बिल्कुल। देखी आपने? जी, बिल्कुल देखिए। कैसी लगी आपको? अ, अच्छी भी थी और नहीं भी थी। क्या था उसमें? अच्छा क्या था और बुरा क्या था? अच्छा ये था कि एक ट्रांस की एक लाइफ़ के बारे में उसमें बात की गई थी, हुँ, उसकी स्टोरी को दिखाया गया था। उसकी एक चाहत या एक प्यार को भी दिखाया गया था साथ। बट ये था कि जो नेगेटिव चीज़ थी मुझे लगी वो ये थी कि
ओनम वानी कपूर जी ने एक्टिंग ठीक की, हाँ। बट मुझे पर्सनली फ़ील होता है ऐसा कि वो करैक्टर अगर हमारी कोई ट्रांस बंदी करती तो वो जी, जी। शायद ज़्यादा बेहतर तरीके से दिखा हाँ। पाती है अपने करैक्टर को, अपने जेंडर को, जो वो महसूस करती है, जो वो फ़ील करती है, जो उसका दर्द है अंदर या जो वो हुँ, महसूस करती है, उन चीज़ों को वो शायद ज़्यादा अच्छे तरीके से दिखा पाती। हुँ, वानिक जी अच्छी एक्टर हैं, बट मुझे लगता है कि जो हमारी फीलिंग्स हैं ऑफ़ वो कोर्स। हम बेहतर जानते हैं, जो हाँ, आपकी हैं वो आप बेहतर जानती हैं। आपका करैक्टर हम नहीं कर सकते एज़ अ हाँ। फीमेल, या किसी मेल का करैक्टर हम नहीं कर सकते। तो हुँ, मुझे लगता है कि या कोई मेल या फीमेल शायद हमारे करैक्टर को उस तरह से प्रेज़ेंट नहीं कर पाएगी, हुँ। जिस तरह से हम कर पाएँगे। मिली हैं इंडिया आप में वानी कपूर से? जी, बिल्कुल मैं हाँ, मिली और उन्होंने मुझसे सवाल भी किया था, "बताओ मेरी फ़िल्म कैसी थी? आपको हाँ, पसंद आई?" मैंने हाँ, कहा, "जी, बिल्कुल अच्छी थी, बट मुझे था कि आप मतलब कि किसी ट्रांस को ही मौका देती, आप इतनी अच्छी हाँ। एक्ट्रेस हैं, आपको मज़ीद भी मूवीज़ का मौका मिलता होगा, हुँ, मज़ीद चीज़ें भी आप करती होंगी ज़िंदगी में। आपके इंडिया में इतनी ट्रांस हैं, अगर आप बिल्कुल। मतलब कि काफ़ी ट्रांस हैं जिनमें टैलेंट है, हाँ। पर आप शायद अगर उनको मौका देती तो ट्रांस के लिए भी फिर बेहतर सबके होता।" पास तो साइम जैसा डायरेक्टर नहीं होता हाँ, है ना, वो बिल्कुल। सही बात है। पर इंशाल्लाह साइंस से ट्रैक्टर और पैदा हो।